नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, 200 यूनिट फ्री बिजली जेब पर पड़ सकती है भारी। 344 करोड़ रुपए हर महीने हो रहे खर्च, घरेलू बिजली रेट 2 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली दर में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अभी घरेलू बिजली दर प्रति यूनिट 6.65 है और इसे बढ़ाकर 8.65 करने की तैयारी है। जेबीवीएनएल ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार हर महीने राज्य के 41 लाख उपभोक्ताओं का 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है और इस पर हर महीने करीब 344 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं राज्य में सालाना करीब 45 करोड़ की बिजली चोरी की जा रही है। इससे निपटने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी जरूरी है। अगली खबर, 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस गिरा रांची का तापमान। बता दें कि पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा, घना कुहासा और धुंध इन दिनों झारखंड को परेशान किए हुए है। जनजीवन अहले सुबह से 10 बजे तक सामान्य नहीं हो पा रहा। ठंड शहर की रफ्तार धीमी कर चुकी है। लगभग सभी जिलों में सुबह में धुंध और कोहरा छाए रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कम अंतर रहने के कारण सुबह और शाम में कनकनी रहेगी। अगली खबर, मरांडी ने कहा कि सभी पुराने कार्यकर्ताओं को बनाए सदस्य, नए लोगों को ज्यादा जोड़े। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। महानगर भाजपा के तत्वाधान में प्रदेश कार्यालय में किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मरांडी ने सभी पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्य बनाने और नए लोगों को पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर बल दिया। बाबूलाल मरांडी समेत प्रदेश संगठन के महामंत्री करमबीर सिंह, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद हटिया, विधायक नवीन जायसवाल और महानगर भाजपा के अध्यक्ष वरुण साहू ने भाजपा की सक्रिय सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। अगली खबर, झारखंड में भी युवा महोत्सव आयोजित करेगी सरकार, अधिकारी प्लान तैयार करें। बता दें कि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार भी झारखंड में युवा महोत्सव आयोजित करेगी। राज्य भर से प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। युवाओं के विचार, उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होगी और अधिकारियों से इसकी योजना को अंतिम रूप देने को कहा गया है। मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 से लौटे प्रतिभागियों को सम्मानित किया। अगली खबर, फरार उग्रवादी और अपराधी की चल संपत्ति अब कुर्क हो जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि विभिन्न मुकदमों और फरार चल रहे माओवादी या फिर स्प्लिंटर ग्रुप के अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई करें। साथ ही सभी एसपी अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित करवाते हुए उसके डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अद्यतन करते हुए वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में नक्सल उन्मूलन संबंधित मुद्दों पर की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं। अगली खबर, जेवर दुकानों में खरीदारी के लिए उमड़ने लगी भीड़। आज से बजेगी शहनाई, जून तक विवाह के लग्न है। होटल एवं बैंक्वेट हॉल 70% तक बुक हो चुके हैं। मकर संक्रांति के दिन खरमास समाप्त हो चुका है। 16 जनवरी से शादी ब्याह शुरू हो चुका है। जनवरी में 10 लग्न दिवस, फरवरी में 19 लग्न दिवस और विवाह के लिए शहर के बैंक्वेट हॉल और होटल 70% तक बुक हो चुके हैं। झारखंड बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष उत्सव पराशर ने कहा कि जनवरी एवं फरवरी के लिए राज्य के 70% बैंक्वेट हॉल बुक हैं। अगली खबर, घूस लेते गिरफ्तार रांची शहर अंचल के पूर्व सीओ मुंशीराम के मामले की जांच कर सकता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। दर्ज होगी नई ECIR। बता दें कि ईडी अब रांची शहर अंचल के तत्कालीन सीओ मुंशीराम के घूस लेने के मामले की जांच कर सकता है। इस संबंध में जांच एजेंसी जल्द ही एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज करने की तैयारी में है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू होगी। मुंशीराम को ACB ने 2 जनवरी को 37,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था। मुंशीराम की गिरफ्तारी के बाद ACB ने उसके घर पर छापेमारी की थी और वहां से 11 लाख रुपए कैश भी मिले थे। अगली खबर, हाईकोर्ट ने CBI को दायर आरोप पत्र को कोर्ट के रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट में JPSC सिविल सेवा प्रथम और द्वितीय परीक्षा की CBI से जांच करवाने की मांग वाली बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने CBI को मामले में दायर आरोप पत्र को कोर्ट के रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान CBI की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची की CBI कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। अगली खबर, पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के कॉलेज में 800 स्टूडेंट्स के लिए शुरू किए जाएंगे कोर्स।
रांची यूनिवर्सिटी द्वारा अपने अंतर्गत के 5 जिले रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा में स्थित कॉलेजों के माध्यम से छात्रों को स्किल डेवलप करने की योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और इसके तहत हर साल 8,000 छात्रों को विभिन्न कोर्स के माध्यम से स्टार्टअप का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण के बाद रोजगार स्वरोजगार को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कोर्स करवाया जाएगा। अगली खबर, नेतरहाट के मुखिया दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में होंगे शामिल। नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम विष्णु नगेसिया को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में शामिल होने का आमंत्रण मिला है और यह सम्मान उन्हें झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। मुखिया राम विष्णु नगेसिया के चयन से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और उनकी यह उपलब्धि न केवल नेतरहाट बल्कि पूरे लातेहार जिले के लिए गौरव का विषय है। मुखिया नगेसिया के रूप में जिला का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। अगली खबर, कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी कंपनियां, 5,000 को मिलेगा रोजगार। बता दें कि राज्य सरकार ने एक बार फिर राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने का निर्णय किया है और इसके लिए कई कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने MOU की सहमति दी है। इसके तहत कोल्हान में भी उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों ने सहमति जताई है। MOU करने वाली कंपनियां कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना चुकी है। वोल्टास लगभग 3,967 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें लगभग 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। अगली खबर, झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया PLFI का हार्डकोर कमांडर सुल्तान। 4 जिलों में फैला था आतंक। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। PLFI का हार्डकोर जोनल कमांडर 2 लाख का इनामी कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को पुलिस ने रात उसके कुडू स्थित घर से गिरफ्तार किया। रांची, लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ था। हालांकि रांची पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की। सूत्रों के मुताबिक रांची पुलिस कृष्णा यादव और उसकी पत्नी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखे हुए है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री से जैक अध्यक्ष की शिकायत, CM को लिखा पत्र। गैर सरकारी विद्यालय संघ ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को पत्र लिखकर जैक के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार महतो की शिकायत की। वहीं मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है। पत्र में जैक अध्यक्ष अनिल महतो पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनका कार्यकाल विवादित रहा है। उनका कार्य छात्र विरोधी, विद्यालय विरोधी, सरकार के नीति के खिलाफ एवं सरकार की छवि को धूमिल करने वाला रहा। छात्रों को छोटे मोटे मामले में भी उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा। अनिल कुमार महतो ने परिषद के गोपनीय शाखा के कर्मियों को दरकिनार करके डेटा सेंटर पर कब्जा जमा लिया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि OMR सीट ठीक से नहीं भरा तो उम्मीदवारी रद्द करना उचित है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस परीक्षा में OMR सीट ठीक से नहीं भरने वाले परीक्षार्थी की उम्मीदवारी रद्द करने को उचित ठहराया और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रार्थी को राहत नहीं दी जा सकती है। सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल कृष्णानंद पांडे सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके दावा किया गया कि JPSC ने इस परीक्षा का आंसर शीट और रिजल्ट जारी किया है। अगली खबर, ट्रिपल टेस्ट की अनुशंसा पर 48 नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया की होगी घोषणा। झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता के निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 जिलों में पूरी कर ली गई है और ये जानकारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने दी। बताया कि जिलों में नामित नोडल अधिकारियों और मास्टर प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी द्वारा जातियों का डोर टू डोर सर्वे कार्य 15 जनवरी तक 15 जिलों में पूर्ण कर लिया गया है और 6 जिलों में 90 से 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। अगली खबर, JPSC में गड़बड़ी के मामले में 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। CBI को हाई कोर्ट ने दिया नया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस R मुखोपाध्याय एवं जस्टिस AK राय की खंडपीठ में JPSC प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी की CBI जांच जल्द पूरा करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान CBI की ओर से चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने CBI के आग्रह को स्वीकार कर लिया है और मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी निर्धारित की गई है। वहीं अगली खबर की बात करें तो मरांडी ने कहा कि कांग्रेस संविधान से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करने वाली पार्टी है। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डोरंडा स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके भाजपा की संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की। माल्यार्पण के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डोरंडा क्षेत्र के रविदास मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया और अनुसूचित जाति के लोगों को पार्टी की भावना से अवगत करवाया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की अंबेडकर विरोधी चेहरे को उजागर किया। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी रही है। अगली खबर, रांची में लड़की के लिए चाकूबाजी, आपस में भिड़े 2 प्रेमी,
एक की हत्या की गई। झारखंड के रांची में एक दर्दनाक घटना सामने आई और यहाँ के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जमुआरी में प्रेम त्रिकोण में रात 25 वर्षीय युवक संदीप महतो की चाकू गोदकर हत्या की गई। संदीप रांची के पिठोरिया का रहने वाला था। पुलिस ने हत्या में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद किया है। जमुआरी में टूसू मेला लगा था और प्रेमिका ने संदीप को मेले में बुलाया था। संदीप 2 दोस्तों के साथ बाइक से मेला देखने पहुंचा और वहीं युवती के दूसरे प्रेमी संगम करमाली को सूचना मिली और इसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और जमुआरी में प्रेम त्रिकोण में संदीप महतो की हत्या की गई। अगली खबर, रांची डीसी ने स्मार्ट डिस्प्ले का फीता काटकर किया शुभारंभ। बता दें कि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय रांची स्थित कमरा संख्या 608 के NIC सभागार में स्मार्ट डिस्प्ले का फीता काटकर शुभारंभ किया और इस स्मार्ट डिस्प्ले में कई अत्याधुनिक फीचर्स दिए गए हैं और जो उच्च क्षमता वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त हैं। इसमें स्प्लिट स्क्रीन की सुविधा भी है जिससे एक साथ 2 फीचर्स का उपयोग किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में खुदरा शराब दुकानदारों की बढ़ी टेंशन। हेमंत सरकार ने दे दिया ये आदेश। बता दें कि झारखंड की खुदरा शराब दुकानों में शराब के स्टॉक की ऑडिट शुरू हो चुकी है। 15 जनवरी से शुरू इस ऑडिट को 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है और इससे संबंधित रिपोर्ट 21 जनवरी तक JSPCL मुख्यालय को उपलब्ध करवानी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी उपायुक्त उत्पाद, सभी सहायक आयुक्त उत्पाद और सभी अधीक्षक उत्पाद JSPCL के महाप्रबंधक संचालन वित्त को किए गए पत्राचार में इसकी जानकारी साझा की है। अगली खबर, झारखंड में 5 साल में 19,382 करोड़ रुपए का हुआ विदेशी पूंजी निवेश। झारखंड विदेशी पूंजी निवेश के मामले में टॉप 8 राज्य में शामिल हो चुका है। यहाँ पिछले 5 साल में करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है और यह देश के कई राज्य में अधिक है। आसपास के राज्य झारखंड से FDI के मामले में कहीं भी नहीं टिकते। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में महाराष्ट्र FDI में 5 लाख करोड़ रुपए निवेश के साथ सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर कर्नाटका का नंबर आता है जहां 5 साल में करीब 3,65,276 करोड़ रुपए का FDI हो चुका है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की तेजी 77,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। बैंकिंग और IT शेयर में ज्यादा बढ़त। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिल रही। बैंकिंग, ऑटो और IT शेयर में ज्यादा बढ़त है।